एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ। इसका एग्जाम्पल भी कह सकते हो, जो कोई भी मोनोपली फर्म असी मोनोपली वैसे कल परसों करिया मोनोपली कि कंपनी होगी, सिंगल प्रोड्यूसर कंपनी होंगी, उन्होंने प्राइस भी अपने हिसाब से सैटअप करते हैं। मार्केट के इन्हों नो कंपीटर, इन्हों कंपीटिशन मार्केट नहीं होंगे। जब इस तरह की कोई भी फर्म एक मार्केट के समान अलग रेट नाल और दूसरे मार्केट के समान अलग रेट नाल सेल करती है, उसी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अंडर मोनोपली। जरूरी नहीं कि सारी ही मार्केट एको तरह नाल समान सेल होगा, एक कोई प्राइस ऑल ओवर कंट्री के अप्लाई होगी। अलग अलग एरिए के जो असं प्राइस अलग अलग सैटअप करते हैं तो इदा की फर्म्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते। एक ये होर क्वेश्चन आता है डंपिंग। डंपिंग एग्जाम्पल होंगी है जो प्राइस सॉरी कोई भी मोनोपली फर्म एक रीजन या फिर एक कंट्री के कोई भी कंपीटर नहीं होंगे, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की गल करते हैं तो कंपीटिशन फेस करती है। इदा की कंडीशन उसे डंपिंग कहते हैं। मान लो इंडिया के कोई मोनोपली फर्म है, इतने उसका कोई भी कंपीटिटर नहीं है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की गल करा तो उत्थे कंपीटिशन उन्हें मिलेगा, तो उस टाइम की कंडीशन उसे डंपिंग कंडीशन कह सकते हैं। ये दो नंबर से थोड़ा क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाएंगे। फिर थोड़े को एक क्वेश्चन आता है मोनोपोलिस्टिक कंपीटिशन। मोनोपोलिस्टिक कंपीटिशन मोनोपोलिस्टिक कंपीटिशन वो कंपीटिशन होता है जिथे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सैलर्स होंगे ने विद डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट के मिल जाएंगे। कस्टमर्स को इदा का लगता है कि उन्होंने कोई क्लोज सबस्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल असी कही रिटेल ट्रेड्स के जिवें साडे कोल मॉल वगैरह खुल जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स हो गए, तो असी आलवेज ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट्स इन्हों का कोई कंबीनेशन अभी कह नहीं सकते भी जो चीज़ इतने सानू मिल रही है दूसरी जगह नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग इदा समझते हैं अलग अलग लोग इदा का लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेल्स हम मिल जाएंगे। तो इदा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल लीए मैकडी ले लीए, मैकडी सिर्फ अपन एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह यदि अगे सबस्टिट्यूट और भी बहुत सारे खुले हुए हैं। देखिए तो काफ़ी प्रकार के बर्गर किंग या कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स मार्केट से मिल जाएंगे जिन्होंने तुम कंपीटिशन फेस कर सकते। मोनोपोलिस्टिक कंपीटिशन दी जी एग्जाम्पल इन्होंने थोड़े फैक्टरिस्टिक लिखे हैं, वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दी लार्ज नंबर ऑफ कंपीटिशन इन दी मार्केट कंपीटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट के अवेलेबल नहीं होते। गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी कंपनी मार्केट आ सकती है और जा भी सकती है, किसी प्रकार की कोई रुकावट गवर्नमेंट के वालों नहीं होगी। इदा दी जो फर्म्स होंगे इन्हों का जो डिमांड करब है वो हमेशा इलास्टिक होता है। इलास्टिक के मतलब कि जिमें जिमें लोगों का टेस्ट चेंज होता है उमें उमें डिमांड चेंज होती चली जाती है। इलास्टिकसिटी आप शायद मे बी नहीं आएगा। इलास्टिसिटी देखते हैं लोगों की इनकम, अगर इनकम बढ़ूगी तो डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाती हैगी है, या फिर लोगों की प्रेफरेंस जिन्होंने टेस्ट कह सकते हैं वो जिमें जिमें चेंज होता उमें तक इन्होंने डिमांड करब भी चेंज होते चले जाते हैं। इन्होंने जो कोस्ट कर्व होंगे ने वो फिक्स ही होंगे, जिस बेस में पोस्ट चल रही है वो ऑलवेज उस हिसाब से चलती है। उस तो बाद थोड़े को एक टॉपिक आता है ओलीगोपोली। यदा भी थोड़ा अलग तो क्वेश्चन दे देंगे ओलीगोपोली। ओलीगोपोली इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ए स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट विद देयर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट इन द मार्केट। Oligopoly is a condition where small number of sellers in the market with their homogeneous and heterogeneous product। homogeneous product वो प्रोडक्ट होने जिसे कंपनीज कहती हैं कि साडा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर इदा सोचते हैं कि इधर क्लोज कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ना ही जो असी प्रोडक्ट खरीदते हैं इधर कोई डिफरेंस किसी नाल देखे जा सकते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट किहड़े होंगे, जिवें एग्जाम्पल थोड़े को लिखी हुई है सीमेंट, कॉपर, स्टील, जिंक एक्सैट्रा। इदा के जो प्रोडक्ट ने कंपनीज कहदियां ने कि असं सीमेंट सेल कर रहे तो साडा सबस्टिट्यूट है, अदर कंपनी भी सीमेंट सेल कर रही ने, लेकिन कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमर ये समझते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक कंपनी ने बेटर कोई ना कुछ एग्जाम्पल्स कस्टमर जरूर दे देंगे कि ये चीज़ ना इसका बेनीफिट ज़्यादा, इस चीज़ का ज़्यादा बेनीफिट है। दूसरा जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट होंगे ने जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ फैक्टरिस्टिक होंगे।
फिर भी कंपनीज कहती हैं कि सबस्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कस्टमर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक बेस से असं डिफरेंस नहीं समझते, ना ही ਇਹਦਾ कोई सबस्टिट्यूट है। एग्जाम्पल इन्हें लिखे है ऑटोमोबाइल्स, सोप, डिटर्जेंट, टैलीविजन, रैफ्रीजरेटर। कंपनीज ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ कि टैलीविजन देखना ਤੁਸੀਂ या फिर रैफ्रीजरेटर देखना है तो मिल जाएंगे काफ़ी कंपनी के मार्केट के विच, लेकिन कस्टमर करैक्टरिस्टिक बेस से चलते हैं। जिथे जिथे ऑनलाइन असं रिव्यू चेक करते हैं तो इदा की कंडीशन जी कंपनीज आदियाँ ने वो ओलीगोपोली कंडीशन मनी जाए ने। इन्होंने कंडीशन के उन्होंने एग्जाम्पल लिखेंगे फीचर। सब तो पहले तो फ्यू सैलर, कुछ ही सैलर होंगे मार्केट के विच, बहुत ज़्यादा सैलर नहीं मिलेंगे। किसी भी कंपनी की एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आप सीमेंट की लीए, सीमेंट दी बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है मार्केट के विच, कुछ ही कंपनीज मिलेंगे। दूसरा इंटरडिपेंडेंस, इदा दी जी कंपनीज होंदियां ने इंटरडिपेंडेंसी लैवल पर चलती हैं, कोई इन्हों किसी नाल कोई मतलब नहीं होंदा। हरेक कंपनी अपने हिसाब नाल अपना प्रोडक्ट बनाती है, अपने फीचर्स शो करती है मार्केट के विच। रेट जो है मिलते जुलते ही होंगे ने, थोड़ा बहुत ही इन्होंने मार्केट के फर्क होगा। उस तो बाद एडवरटाइजमेंट्स, मोस्टली ये कंपनियां एडवरटाइजमेंट बेस से ही चलती हैं। विदाउट एडवरटाइजमेंट्स इन्हों का समान सेल नहीं होता। असं कभी भी मार्केट देखा कोई भी चीज़ एग्जाम्पल दे लो, इन्हों की एडवरटाइजमेंट ज़्यादा होंगी, इन्हों की एडवरटाइजमेंट कोस्ट इन्हों की हमेशा से ज़्यादा होगी। कंपीटीशन और इन्हों की जी कंपनीज होंगियां, इन्हों कंपीटीशन लैवल बनया रहता है सिर्फ अपने प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक बेस के उपर। जिन्ना ज़्यादा एडवरटाइजमेंट बनाएंगे उन्ना ज़्यादा कंपीटीशन निकल के आता है। अदरवाइज असं कई भी होर कंपनी मार्केट आ जाएगियाँ नहीं, इदा की कोई कंडीशन नहीं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बैरीयर्स, कोई भी कंपनीज मार्केट के आनी जानी आ सकती ने, लेकिन जो उन्होंने जाना है तो उन्होंने गौरमेंट के कुछ रूल्स फॉलो करने पैंते हैं, जिस बेस पर कंपनी मार्केट तो बाहर जा सकती हैं। मार्केट्स आ जाएंगे, लाइसेंस लेके एंटर आ जाएंगे, लेकिन जो लाइसेंस कैंसल करना है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के होंगे वो उन्होंने फॉलो करने पैंते। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, असं कहिए भी लगातार कंपनी से नहीं है भी हो नहीं सकता है। यूनिवर्सल लैवल पर भी इन्होंने काम इजी बिजनेस चलता करना। कोई भी कंपनी का मार्केट आऊगी हमेशा अपने प्रोडक्ट की सिर्फ करैक्टरिस्टिक बेस पर आऊगी। कोई कहे भी साड़ी डिमांड ऑलवेज ज़्यादा निकल जूगी, नो, एडवरटाइजमेंट बेस पर ही चलती। फिर उस तो बाद लिखे कॉजेज ऑफ एक्सिट, जड़ियाँ भी कंपनीज ओलीगोपोली कंडीशन च आंदियां ने, कुछ कारण होंगे ने भी क्यों बाहर चली जाती है। सब तो पहला लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी है। अगर इदा की कोई कंडीशन मार्केट आऊगी, कोई भी कंपनी आ रही है, सब तो ज़्यादा उन्हें पैसा मार्केट लगाना बन जाएगा। फ्यू छोटी छोटी फर्म्स मिल के कहने भी बिजनेस चला लाँगे, इदा के बिजनेस नहीं चल रहे, क्योंकि फ्यू सैलर्स होंगे ने ऑल ओवर कंट्री के इन्होंने समान सप्लाई करना, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी है। दूसरा कंट्रोल ऑफ इंडेंसिबल रिसोर्सिस, जो इंडेंसिबल रिसोर्सिस ने उस पर भी कंट्रोल मार्केट से इन्हों का ही होंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरी कंपनीज बना रही ने प्रोडक्ट उन्हों का मार्केट में मेन ज़्यादा रोल होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि साडा जो रॉ मटीरियल है किसी होर सेल होना नहीं चाहिए। नवी कोई फर्म आऊगी तो उन्होंने कॉस्टली समान लेना पैंदा है, क्योंकि जो बंदे अगों सैलर होंगे रॉ मटीरियल सेल करने वाले उन्हों का भी अपना दबदबा मार्केट में चलना होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट एक कंपनी सेल हो रही है, रेट उन्होंने अपने खुद सैटअप किए हैं। जो नवी कोई फर्म आऊगी तो उन्होंने नवी फर्म को बहुत ज़्यादा कॉस्टली समान सेल करना है, तो ये भी पंगा पै जाता मार्केट के। उस तो बाद है लीगल रिस्ट्रिक्शनस एंड कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शनस भी कंपनी के उपर होंगे ने, जी कंपनी मार्केट से आएगियाँ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने फॉलो करने पैंगे। जार वाले सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर तुम जार उन्होंने रीजनस क्लियर करने पैणगे, प्लस लाइसेंस जो है वो सिस्टम कैंसल करने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सुपीरियर इंटरप्रन्योर, ये जो इंटरप्रन्योर होंगे वो भी सुपीरियर लैवल के होंगे। जो पर्सन अपनी स्किल नाल बिजनेस स्टार्ट करता है वो भी अपनी स्किल्स बैटर लेके आऊगा ना मार्केट से आ सकता है। हम कोई भी इदा आके कह दे भी मैं सीमेंट का एक उद्योग लगाना है या कंपनी लगानी है, सीमेंट तो तुम बना दोगे लेकिन वो मजबूती आऊगी या नहीं आऊगी वो इंटरप्रेन्योर स्किल भी देखनी जानी है। तुम मकान बनवा दो किसी अपना सीमेंट लगा के अगर दूसरे दिन गिर जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट से पर एक्शन हमेशा लेनी रहेगी। मर्जर, इदा दी कंपनी तुम कही भी छोटी छोटी स्मॉल कंपनी इकट्ठियां होकर मर्ज हो गई, एक बड़ी कंपनी स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई छोटी छोटी फर्म्स आती कहीं तो इकट्ठे मिल के पैसे लगा लिए, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पैंते हैं, प्लस जो स्किल्स चाहिए प्रोडक्ट लैके आने की तो मिलनी नहीं है मार्केट। डिफिकल्टीज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी है मार्केट से आऊगी तो डिफिकल्टीज हो सकती हैं। डिफिकल्टीज की सब तो पहले तो पैसे की जरूरत पैंती है, पैसा होगा नहीं तो मार्केट के आने ही नहीं। ये सीगा थोड़ा ओलीगोपोली का कंडीशन। ये टाइप्स ऑफ मॉडल आते हैं भी, जो ओलीगोपोली के मॉडल किहड़े हो सकते हैं। सब तो पहला जो मॉडल आता है कार्टल मॉडल आता है। क्वेश्चन थोड़ा ये सिर्फ यही पूछेंगे ओलीगोपोली के मॉडल की ने, अपने को बुक के काफ़ी तरह डिफाइन किया मॉडल लिखो। सब तो पहला मॉडल जो आता है कार्टल मॉडल, कार्टल CARTEL।
ਕਾਟਲ ਮੋਡਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਟਲ ਮੋਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਾਡਲ। बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मॉडल है भी नहीं, शायद अगे पीछे हैं, नोट भी कर सकते हो सेम। डोमीनेंट मॉडल या फिर डोमीनेंट लीडरशिप भी शायद बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰशिप ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰशिप ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰशिप ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। एज पर दी जिम्मे कंडीशंस है वारंटीज मार्केट से आंदियां ने, जो प्राइस लगने चली जांदियां ने, सारी कंपनी मिलकर डिसाइड करदियां ने। बैरोमेट्रिक जो होंगे सारी कंपनी मिलकर अपनी कोस्ट में डिसाइड करके जो कीमत सैटअप करदियां ने, उदां दी कंपनी बैरोमेट्रिक ओलीगोपोली कंडीशन दे विच आ जांदियां ने। सारी कंपनी फिर फॉलो भी करके चलती हैं। कुछ ही कंपनीज होंगे मिलकर डिसाइड कर लिया इन्नी कीमत साड़ी लग रही होगी, जिन्नी भी मार्केट फर्म्स होंगी उन्होंने एक दूसरे को फॉलो करके चलना है, ये प्राइस लगनी है। मोस्टली इसे देखते हैं, सीमेंट की एग्जाम्पल ही ले लो। अगर किसी कंपनी का 370 है तो दूसरी का 365, इस तो ज़्यादा फर्क नहीं होता। 360 5 10 या 15 रुपये का फर्क होगा। वो अपने खर्चे के अकॉर्डिंग फॉलो करके चलते हैं या रीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अलग अलग एरिया के कीमत भी अलग अलग होती है। जिवें कि अपनी कंट्री की ले लो, जिन्नियां स्टेट्स ने तुसीं कहोगे सारी स्टेट्स एक ही प्राइस होगी, इतना का नहीं हो सकता। इन्होंने अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग जिमें जिमें इन्होंने पोस्ट पैंदी हैगी तो उन्होंने कंडीशन मार्केट रख के अपनी कीमत सैटअप करते चले जाते हैं। ये थोड़ी कंडीशन हैगी ओलीगोपोली। थोड़ा क्वेश्चन जोड़े अलग अलग आ सकते हैं, या मोनोपोली का आ सकता है, या मोनोपोलिस्टिक आ सकता है, या फिर ओलीगोपोली का आ सकता है। कोई भी पूछेंगे वो करैक्टरिस्टिक नाल तुहानूं पूछे जाएंगे। सिर्फ ओलीगोपोली का होगा तो वो 3 मॉडल भी नाल पूछे जाएंगे। नैक्सट जो मेरे को टॉपिक है जी वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी वैसे तो मोस्टली बिजनेस लिए भी यूज हो जाता है, मैनेजरली इकनोमिक्स के इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट के भी बिजनेस दी कुछ गल्लां हो जाती है। इकनोमिक्स के रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं। इकनोमिक्स के रूल्स के अंदर साड़ी जी इनकम हैगी है असीं उहनूं यूज करके अपने डिमांड्स कंप्लीट करिए, प्लस कोस्ट नूं घटाइए। मैनेजमेंट के भी गेम थ्योरी यूज हो जाती है। गेम थ्योरी वैसे तो नॉर्मल गल करिए कुछ कंडीशनस होंदियां ने, ਜਦੋਂ कोई भी कंपीटीटर अपने कंपीटीटर को डिफीट करना चाहता है तो गेम थ्योरी की एग्जाम्पल्स लूगा, मतलब कि जो स्ट्रैटजीज ने उन्होंने यूज करते हैं। साढ़े को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सब तो पहले तो आप गल करिए डेफिनेशन की होंगी गेम थ्योरी की। लिखो गेम थ्योरी डेफिनेशन। Game theory is a tool. Game theory is a tool used by the player to understand the strategy of competitor player. Also uses by the business organizations. To defeat their competitors. गेम थ्योरी कितना टूल है जो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटजी में समझदा ताकि उन्हें डिफीट कराया जा सके। बिजनेस भी सेम इदा होंगे क्योंकि बिजनेस कंपीटिशन तो चल रहा है। हर एक कंपनी सोचती है कि असं वो स्ट्रैटजीज को समझिए प्लस असं डिफीट करिए, साडा कंपीटिशन लैवल थोड़ा जिहा रिड्यूस हो गया।
गेम थ्योरी ऑलवेज बिजनेस भी अज के टाइम यूज होने लगी। जो गेम थ्योरी यूज होगी उन्हें कुछ अजम्पशनस होणगियां, मीनस किहड़ी चीज़ां होणियां जरूरी ने। गेम थ्योरी सब तो पहला जरूरी हैगी है प्लेयर्स। जो भी गेम थ्योरी की गल होगी तो प्लेयर्स होने जरूरी ने। बिजनेस की गल करें तो बिजनेस के प्लेयर्स भी होंगे, जिहड़ियां कंपनीज होणगियां किसी एक कंपीटीशन के गल कर रही हैं। दूसरा स्ट्रैटजी, कोई ना कोई स्ट्रैटजी होनी चाहिए ने जिस बेस से मार्केट कम देखा जाएगा भी असं किसी कंपीटीटर को कितना हटा सकते हैं। मोस्टली असं बिजनेस की देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस दो ही स्ट्रैटजीज होंगे ने। कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में देखती चली जाती है, कोई कंपनी अपने लॉस में देखती चली जाती है। उस तो बाद है पे ऑफ मैट्रिक असं कह सकते हैं इदा की मैट्रिक्स होंगे साढ़े को कुछ ना कुछ डाटा होगा भी इतने 10 पोस्ट लग रही है, इतने 5 लग रही है, कुछ ना कुछ इदा की जो मैट्रिक्स को बनिया आनियाँ पे ऑफ मैट्रिक्स को ऑलवेज होनी चाहिए। एक हैगी आउटकम जिन्होंने असीं वैल्यू ऑफ गेम भी कह सकते हैं। जो तुम गेम थ्योरी की गल करोगे वो कुछ ना कुछ आउटकम भी ऑलवेज होना चाहिए, जी वैल्यू ऑफ गेम थोड़ी निकलनी चाहिए। जो भी गेम थ्योरी की गल करांगे साढ़े को कुछ मैथड ने जिहड़े सानूं प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन दे सकते हैं। फर्स्ट जो साढ़े को मैथड हैगा मिन मैक्स मैक्सिमम मैथड। सेकंड जो साढ़े को होगा फोर्ड मैथड। थर्ड थोड़े को हैगा डोमिनेंस थ्योरी। फोर्थ है इक्वल गेम थ्योरी। लास्ट है ग्राफिकल मेथड। ये 5 मैथड जो डिनोट करेंगे गेम थ्योरी। ये भी गेम थ्योरी की जो गल करांगे दो प्रकार दी स्ट्रैटजीज होंदियां ने, प्योर स्ट्रैटजी, मिक्स स्ट्रैटजी। जो तुहाडा फर्स्ट मैथड है ये होंदा प्योर स्ट्रैटजी। फर्स्ट मैथड जो डिनोट करूंगा वो प्योर स्ट्रैटजी को डिनोट करता है। जो बाकी सारे मैथड ने ये होंगे ने मिक्स स्ट्रैटजी। प्योर स्ट्रैटजी एंड मिक्स स्ट्रैटजी डिफरेंस की हैगा। प्योर स्ट्रैटजी सिंपल है भी अगर इसका आंसर आऊगा तो इसी बेस नाल आना है। जो असं इन्हां दे क्वेश्चन सॉल्व करने जावांगे कोई भी और मैथड वाले से यूज या फिर मिक्स स्ट्रैटजी वाले मैथड यूज करांगे, अगर बाय द वे साडा सोल्यूशन नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा तो असं आंसर इस नाल कर देंगे। फर्स्ट फॉर्मूला साडा जिहड़ा होगा मिन मैक्स मैक्स मिन, ये बहुत सिंपल है, तो आंसर आएगा ही आएगा। मतलब कि जिहड़ा साडा आउटकम है जो असं कोई रिजल्ट लैके आना वैल्यू ऑफ गेम वो तो ये निकलना ही निकलना है। जो आ मैथड से आवांगे अगर तो ये सॉल्वेबल है कुछ कंडीशन बेस से ठीक है, अदरवाइज आंसर थोड़ा इस निकलेगा। कुछ एक अद्धी एग्जाम्पल आप करके देख लें। जोड़े मैथड असीं करने हैं ने मिन मैक्स मैक्स मिन करांगे, बोर्ड करांगे, डोमिनेंस करांगे। ग्राफिकल नहीं करना, ग्राफिकल अपने को ग्राफ नहीं मिलने, अपन ना ही पेपर से ग्राफ मिलने भी ग्राफ बेस्ड सेटअप करो। इक्वल गेम थ्योरी का मे भी कोई कभी एग्जाम्पल शायद बुक से भी हो ही कर लाँगे, अदरवाइज इन्हों भी लीव करा। पहला मेथड यूज करते हैं मिन मैक्स और मैक्स मिन। प्लेयर ए प्लेयर बी ਉਹਦੀਆਂ कुछ स्ट्रैटजी ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। प्लेयर ए ਦੇ ਵਿੱਚ A1 A2 A3 ਦੀਆਂ स्ट्रैटजी ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 9 2 8 6 6 4। ਇਹ क्वेश्चन बुक ਦੇ ਵਿੱਚ आया तो होया लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिता होया, कितना सॉल्यूशन किया है। मे भी शायद आप कोई पुरानी बुक्स देखिए या किसी होर बुक देखिए उसके कुछ फॉर्मूले अप्लाई है भी फॉर्मूला बेस से ए की वैल्यू नहीं ले लो, बी की इदा ले लो,
ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਆਲਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਏ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਲੇਅਰ ਏ ਜੋ ਹੈ ਆਲਵੇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਲੇਅਰ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਸ ਲਈ ਦੇਖਣਗੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਿਨ ਮੈਕਸ और मैक्स मिन। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨ ਮੈਕਸ ਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ, मैक्स मिन। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਅਰ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ A1 ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A2 ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੈ, A3 ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨ ਮੈਕਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 6। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਅਰ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B2 ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। इतना का क्वेश्चन अगर तुम पेपर करने तो सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन ही आना हैगा, मैक्स मिन या फिर मिन मैक्स मैथड के अकॉर्डिंग। दोनों साइड वैल्यू सेम सिलेक्शन हो जाती है तो वैल्यू ऑफ गेम असी मान लांगे। हमेशा जदों ये क्वेश्चन तुहानूं दिता जाऊगा वैल्यू सिलेक्ट होगी, कोई इदां दी कंडीशन नहीं होगी कि तुहाडा आंसर ना आवे, क्योंकि छोटा जिहा क्वेश्चन होगा जिन्हें तुसीं इजीली बेस नाल सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट किसी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮਿਨ ਮੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ नहीं, ये प्योर स्ट्रेटजी है, सिर्फ एक मैथड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨ ਮੈਕਸ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत सिंपल तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो एक क्वेश्चन और पिक करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੱਸਦਾ। क्वेश्चन असी मिन मैक्स और मैक्स मिन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो सोल्यूशन आता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वही रूल है कि मिन मैक्स मैक्सिमम नाल पहला मिनिमम वैल्यू विच देखते हैं की है साडी मिनिमम वैल्यू की है विच -3 सब तो ज़्यादा मिनिमम वैल्यू जो माइनस है तो वो वाली होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम वैल्यू 2 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम वैल्यू 0। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो नाल मैक्स भी लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ है, मैंने सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम वाइज चलते हैं। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम की गल कर रहा था, मैक्सिमम तो बाद मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो मिनिमम वैल्यू साढ़े को वैल्यू ऑफ गेम जी है वो 2 है। सानू ए की स्ट्रेटजी भी लिखनी पैंती है, बी की भी स्ट्रेटजी लिखनी पैंती है। आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखी नहीं है कि भी ए की स्ट्रेटजी की आई है और बी की स्ट्रेटजी की है। ए की स्ट्रेटजी की है जी आप सिलेक्शन की है A2, बी की स्ट्रेटजी की है
जिस बेस से साडा आंसर सॉल्व हो जाता है। कोई डाउट? 2 नंबर से ये क्वेश्चन आऊगा अगर हम आऊगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैथड है वो है ओड मैथड। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਿਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਮਿਨ ਮੈਕਸ ਔਰ ਮੈਕਸ ਮਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इधर साढ़े को प्लेयर ए आ गया, इधर साढ़े को प्लेयर बी आ गया। ओड मैथड किस तरह अप्लाई होगा? हाँ जी, कोई फॉर्मूला किया है तुसी ओड मैथड दे विच? हाँ जी, वही है। असी सिंपल बेस ते करिए तो मे भी शायद किसी बुक के अपने को बुक नहीं है, मेरे को साढ़े को पुरानी बुक हैगी वो सीधा होया ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ मतलब MBA ਦੀਆਂ बुक्स या फिर BCom ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ B1 ਨੂੰ B3 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, क्रॉस आंसर लिखते हैं। जो असं इन माइनस करा आंसर उरे लिखा, यदा माइनस करा आंसर उरे लिखा, यदा माइनस करा आंसर उरे लिखा, यदा माइनस करा आंसर उरे लिखा। ठीक है जी, देखो माइनस किस तरह करा, फर्स्ट माइनस आएगा -2 -3 इतने लिखते हैं, 3 -4 इधर लिखते हैं। उस तो बाद -2 -3 फिर आ गया 3 -4 आ गया, यही आ रही थी। ठीक है, माइनस ना आ, सॉरी मैं लगाना भूल गया। ठीक है, असं जो माइनस करते हैं साढ़े को आंसर की आ रहा है फर्स्ट वाले का -2 -3 माइनस माइनस की हो जाता है, लेकिन आंसर की आ रहा है -5 आ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं माइनस माइनस, ये भी प्लस हो गया था, 7 आ गया माइनस, इधर भी सेम -1 -7। फर्स्ट का जो आंसर आया 5 आया, इन्हों का असं इतने लिखा, लेकिन जो आंसर लिखना है तो माइनस इग्नोर करा, ये चीज़ याद रख लो, उत्थे माइनस नहीं लिखना ना, जो भी तुम आंसर लिख रहे हो तो माइनस नहीं लिखना। फिर 7 आ गया -2 का, इतने 5 आ गया 7। अगर साडियां दोनों वैल्यू जो असी कड्डियां हैगियां माइनस प्लस जो भी कुछ करन दे दोनों ही सेम आ रही ने, फिर तो क्वेश्चन सोल्वेबल है। अगर सेम नहीं आ रही तो क्वेश्चन थोड़ा सोल्वेबल नहीं है। असं इतने कढ़ांगे, सब तो पहले साढ़े को आ गया वैल्यू ऑफ गेम = 12, फिर असी कढ़नी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम किस तरह कटोगे, सब तो पहला ए की स्टेट से लवांगे, -2 साढ़े को लिखी है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर सामने किए मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस करोगे A2 की स्टेट 3 है, मल्टीप्लाई बाय जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ वैल्यू कटी हैगी ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर दोगे ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ जो ਤੁਸੀਂ वैल्यू ऑफ गेम कटी है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू लवांगे ए स्टेट मल्टीप्लाई जो वैल्यू बाहर निकली, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई जो बाहर से कटी हुई है, डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ गेम के नाल। साडा आंसर जो आ रहा है -14 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम की आ गई +1/। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम क्लीयर हो गया। उस तो बाद सारी ही वैल्यू जो सी कटी उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, A1 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, A2 ਦੀ, B1 B2
A1 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ 7 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 7 of 7/12 ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ A2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5/12 B1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7/12 B2 ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5/12 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ तीन चीज़ा तुम कटोगे वैल्यू ऑफ गेम अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो वैल्यू ऑफ गेम हो गया उस तो बाद प्रोबेबिलिटी कटनी है प्रोबेबिलिटी के बाद सारे प्लेयर्स की स्ट्रैटजी A1 की स्ट्रैटजी की है B1 की स्ट्रैटजी की है B2 की है A2 की है ठीक है जी कितने कोई डाउट हो जो सानू ना समझ लग्या हो सिर्फ ट्रिक ही माइंड के रखनी है अगर ट्रिक माइंड है तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके अगर असी फॉर्मूला करने जावांगे मैं फॉर्मूला भी शायद करा दें इदां दी कोई गल नहीं फॉर्मूला नहीं करवाना लेकिन वो फॉर्मूले दे विच मैनूं नहीं लगता कि इन्नी जल्दी असीं सॉल्यूशन करांगे सानूं 4-5 कंडीशन दे विच 4 साडे कोल स्ट्रैटजीज ने 4 बारी कुछ ना कुछ केस सानूं अप्लाई करना पैना फिर जाके साडा सोल्यूशन आना ये दो क्वेश्चन ने साडे कोल इन्हां दोनों नूं तुसीं सॉल्व करके देखो अगर आंसर आंदा है तां ठीक है जी इस तो बाद फिर आपां डोमिनेंस थ्योरी वो कर लांगे